हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं एमसीक्यू बेस के। आपको पता है कि आपका जो OMR बेस पेपर आना है वो ऑब्जेक्टिव होगा और आपको पेपर से क्वेश्चन का आंसर चुनना है और OMR में भरना है। तो बच्चों, बिना देरी किए हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अगले हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है ही सा अ ब्लाइंड मैन और पूछा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ड होगा वो होगा आपका ब्लाइंड। ब्लाइंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि आपका ही जो है वो प्रोनाउन है, सा आपका मेन वर्ब है, मैन आपका नाउन है। सो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्लाइंड। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो लिखा ही हैड क्राइड लाउडली। ही हैड क्राइड लाउडली। दिया आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो बच्चों, आपको देखना है यहाँ जो एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो कह रहा है ही हैड क्राउड लाउडली, वह चिल्लाया तो, लेकिन कैसा चिल्लाया था, कह रहे हैं कि लाउडली। तो लाउडली शब्द जो होगा माय डियर स्टूडेंट वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैंने आपको बताया भी है कि अधिकतम जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई दिखेगा वो वर्ड मैक्सिमम ऐसा होगा कि वो एडवर्ब फॉलो करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। लिखा ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वह तैरने का बहुत शौकीन था। लिखा आइडेंटिफाई द जीरन। बच्चों, आप जानते हैं कि जीरन को कैसे क्रिएट करते हैं, मेन वर्ब में ING लगा के हम लोग क्या करते हैं, जीरन का यूज करते हैं। बच्चों, मेन वर्ब में ING लगा के कंटिन्यूस फॉर्म भी बनाया जाता है, बट ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस प्रकार ये यूज हुआ है, क्योंकि जीरन शब्द एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। कभी कभी बच्चों ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस में तो आपका स्विमिंग जो वर्ड है, स्विमिंग इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, देखना यहाँ लिखा ही वाज वीक डॉट 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 मैथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वीक वर्ड के साथ प्रीपोजिशन मांगता है तो आपको आंसर बी दैट मीन्स एट लगाना है। और अगर यहाँ स्ट्रांग होता वीक की जगह तो डियर स्टूडेंट फिर आप वहाँ इन का प्रयोग करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है, इसे आपको बहुत ध्यान से प्रयोग करना है बच्चों। आगे चले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लिखा है मिल्क टर्न्स डॉट डॉट द कर्ड। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाते समय बताया है कि जब कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। सो दैट बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। जैसे आप ये देखेंगे उसमें आएगा कि द आइस, आएगा कि आइस मेल्टेड इनटू वाटर, या तो ऐसा आएगा हिंदी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई चीज़ परिवर्तित होगी तो वहाँ इनटू प्रीपोजिशन टेक करेगा। अगला क्वेश्चन दिया है माई शूज आर मेड डॉट 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 लेदर लिखा हुआ मेरे स्टूडेंट। आपको ध्यान देना है कि माई शूज आर मेड, मेरे जो जूते बने हैं लेदर के बने हैं। तो बच्चों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। वैसे बहुत आया तो आप देखेंगे, आपको ट्रिक की बात करें तो जो एडजेक्टिव वर्ड होंगे जिसके लास्ट में OUS आएगा वो भी क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, ऑफ प्रीपोजिशन टेक करेगा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं लिखा है द नाउन फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स इज़। यहाँ नाउन फॉर्म पूछ रहा है, फ्रेंड का नाउन फॉर्म पूछ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो नाउन का नाउन फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड का, वो क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप। हमने आपको बताया है कि जिस वर्ड के लास्ट में सिप आएगा, जिस वर्ड के लास्ट में बच्चों हुड आएगा, क्या आएगा, हुड आएगा। जिस वर्ड के लास्ट में ION आएगा, जिस वर्ड के लास्ट में DOM आएगा, जिस वर्ड के लास्ट में NESS आएगा, जिस वर्ड के लास्ट में GE आएगा, इस प्रकार के तमाम सारे ऐसे वर्ड होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, नाउन फॉर्म कहेंगे। और मोस्टली ये डेराइव्ड वर्ड होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप लेते हैं। MNTS शब्द अगर लास्ट में आ रहा है, MENT, तो ये अगर ऐसे सफिक्स लगे दिखेंगे तो आपको तुरंत देख लेना है कि ये नाउन फॉर्म है। तो आपका करेक्ट आंसर रहा फ्रेंडशिप। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। लिखा है चूज़ द एडवर्ब फॉर्म ऑफ फास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है जिस प्रकार लाउडली आया उसी प्रकार फास्टली आएगा। नो नो माय डियर स्टूडेंट, फास्ट का एडवर्ब फॉर्म भी क्या होता है, फास्ट ही होता है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। आपको ध्यान देना है कि फास्ट का जो एडवर्ब फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, फास्ट ही होगा। आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर 29।
लिखा है द नाउन फॉर्म ऑफ पनिश, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेंट जिसके लास्ट में आएगा, हुड जिसके लास्ट में आएगा, सिप जिसके लास्ट में आएगा, वो सारे वर्ड नाउन कहलाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है पनिशफुल, पनिश्ड, फुल लास्ट में जिसके सफिक्स आता है मोस्टली वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव फॉलो करता है। डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ पनिशमेंट, तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं पनिशमेंट, यहाँ आपका पनिशमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट लिखा है चूज करेक्ट स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग करेक्ट चुननी है। अब यहाँ TALLENT, TELLENT, TLANT, TALENT, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो TALLENT लगाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ये स्पेलिंग गलत है। टैलेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है डियर स्टूडेंट वो आंसर नंबर डी, TALENT, टैलेंट, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा है चूज करेक्ट स्पेलिंग, आपको डियर स्टूडेंट स्पेलिंग चुनना है, करेक्ट वर्ड चुनना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन भरे वर्ड देखिए आप, लिखा है MASS, देखिए डियर स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है MASS, ऐसे आपको देखना। तो आपके जो मैसेज के स्टार्टिंग वर्ड की स्पेलिंग होती है MESSAGE, बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है ही वाज रीडिंग इन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी के पहले जो आर्टिकल फॉलो करना है ANX, नो आर्टिकल। वैसे तो आपको पता है डियर स्टूडेंट आपका एक्स कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक, आपको A और N भरना है। मैंने आपको बताया है कि जिस वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट फॉलो करेगा उसके पहले A आएगा, अगर वावेल फॉलो करेगा तो उसके पहले N आएगा। सो दैट माय डियर स्टूडेंट A इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। यूनिवर्सिटी आएगा, A1 रुपीज़ आएगा आपका, यूरोपियन आएगा आपका, इन सब के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं डियर स्टूडेंट वो यू से निकलते हैं, यू से, इसलिए क्या होंगे आपके ए फॉलो करेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर स्टूडेंट लिखा है द ताजमहल इज़ डॉट 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 मोस्ट फेमस बिल्डिंग। माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ कहीं सुपरलेटिव डिग्री आएगी मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा द, आपको ये ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। अगर कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में EST आएगा तो उसके पहले भी क्या लगेगा द। सो दैट सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे लिखा है अपोजिट वर्ड ऑफ सारो। डियर स्टूडेंट आपको पता है सारो माने क्या होता है, दुख, क्या होता है दुख, और यहाँ आपका दिया प्लीज, प्लीज माने प्रसन्नता होता है, ये हो नहीं सकता। हार्ड माने कठिन, ये हो नहीं सकता। ग्रीफ माने दुख। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है। ग्रीफ माने क्या होता है, दुख होता है, सारा माने क्या होता है, दुख होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। लिखा है साइनोनिम्स ऑफ फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, क्रोधित। फ्यूरियस माने क्या है, क्रोधित। आपने जो पहला लेसन पढ़ा है 10th में लिखा है ए लेटर टू गॉड, उसमें जो लेंचो है व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकम फ्यूरियस, उसमें लिखा था कि जब उसने पैसे गिने तो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। सो डियर स्टूडेंट आपका जो सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, दैट मीन्स आपका जो सिनोनिम्स फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवरीवन डॉट 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 रेडी टू प्ले द मैच। तो माय डियर स्टूडेंट एवरीवन एक सिंगुलर नाउन होता है, एक सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये अपने साथ क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब टेक करेगा, बिकॉज ये प्लूरल वर्ब है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर स्टूडेंट लिखा है डियर स्टूडेंट कि दे, इसमें लिखो आपका दे डॉट 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 बी सर्चिंग माय हाउस। माय डियर स्टूडेंट आपको पता है इसमें लिखा हुआ है दे, तो यहाँ दे आपको पता है अगर मैं बात करूँ तो दे के साथ सेल नहीं लगता, आई विल के साथ लगता है। वेयर फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वेयर वी नहीं आता है। वेयर के साथ मेन वर्ब ING सीधे आना चाहिए, इसके साथ सीधे मेन वर्ब का ING फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सो दैट दे विल बी सर्चिंग माई हाउस। माय डियर स्टूडेंट बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले पेपर में आपके सीधे ये छपेंगे, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन छप जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड छपेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 लिखा है पीपल डॉट 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 नॉट इंटर द रूम टू टेक डिनर। माय डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन होने की वजह से अपने साथ क्या करेगा,
प्लूरल वर्ब टेक करेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ इंटर्ड दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है इंटर्ड एक थर्ड फॉर्म है, या तो ये पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है। एक्टिव में आएगा तो परफेक्ट फॉलो करेगा। तो आप देख पा रहे हैं मैं डियर स्टूडेंट हैव, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की वो क्या है, हैव। सो दैट डियर स्टूडेंट हैव इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ए लेटर विल नॉट बी डॉट 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 टू मी बाई हिम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस फॉलो कर रहा है और आपको इसमें मेन वर्ब भरना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब कभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म भर जाएगा डियर स्टूडेंट, सेंट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भर जाएगा, सेंड, सेंट, सेंट चलता है डियर स्टूडेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लिखा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फाइंड द एरर पार्ट। डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रहा है कि इसमें आपको एक पार्ट है जो एरर है उसे पाना है। अब देखिए इसमें कौन सा पार्ट एरर है। ऑनेस्टी गलत है, द गलत है, इज गलत है, द गलत है, बेस्ट पॉलिसी गलत है। तो माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ एक प्रोवर्ब से एक कहावत है जिसका मतलब होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और वैसे भी किसी अब्स्ट्रैक्ट या किसी मटेरियल नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ जब क्वालिफाइंग बताता है तब होता है, लेकिन यहाँ कोई क्वालिफाइंग नहीं बता रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ जो एरर पार्ट है वो है ए। क्या डियर स्टूडेंट, वो है ए। सो दैट हम कह सकते हैं कि ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होता है, द ऑनेस्टी नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देखने के लिए। डियर स्टूडेंट आपको क्लास पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के तमाम वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ माय चैनल पे ओपन करके आप देख सकते हैं ढेरों वीडियो ऐसे पड़ी हुई हैं। और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पहले जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट। अगर आप अच्छे से मेहनत से पढ़ पा रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्किंग कर पाएंगे। ऑल थैंक्स ऑल ऑफ यू।